आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी कंपनी में या किसी भी प्रकार के कोई भी ऑफिस में डाटा एंट्री का काम किस प्रकार होता है। ठीक है, डाटा एंट्री का काम किस प्रकार होता है या क्या क्या डाटा एंट्री का काम करना पड़ता है। ठीक है, या इंटरव्यू में आपसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मैंने भी डाटा एंट्री काम कर रखा है तो मुझे कंप्लीट इसके बारे में पता है। ठीक है, कि क्या क्या डाटा एंट्री काम करना होता है, किस सॉफ्टवेयर में डाटा एंट्री काम करना होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, कि क्या काम करना रहता है डाटा एंट्री में या किस सॉफ्टवेयर में करना रहता है। ठीक है, तो इसका टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। ठीक है, आपको कंप्लीट इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट आपके पास नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, डेटा एंट्री काम किस प्रकार करना होता है। ठीक है, अब देखो बेसिकली जो हमारा 90% डाटा एंट्री का काम होता है वो होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ठीक है, पता ही होगा अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज किया होगा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चाहे आप कोई भी फील्ड ले लो, ठीक है, अकाउंट का फील्ड हो या फाइनेंस का कोई भी फील्ड हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज होना ही होना है। ठीक है, तो हम जो आज का डाटा एंट्री का जो काम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं हम किसमें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो सबसे पहले तो एक्सेल में काम करते वक्त आपको तीन चीजें जानना जरूरी है। कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, सेल क्या होता है। ठीक है, देखो ये होता है हमारा कॉलम, ये जो वर्टिकल होता है ना इसे कहते हैं हम कॉलम। ठीक है, उसके बाद इसे कहते हैं रो। ठीक है, और जो ये मैं बॉक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ इसे कहते हैं सेल। ठीक है, ये क्या है, हमारा सेल है। ठीक है, तो देखो वैसे तो डेटा एंट्री में इसका कुछ ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन हमारे नॉलेज के लिए रहना चाहिए, सामने वाला बंदा पूछ सकता है। ठीक है, कि एक्सेल में कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं। ठीक है, तो देखो एक्सेल में जो हमारे रो होते हैं वो होते हैं 10,48,000। ठीक है, 576। ठीक है, कॉलम होते हैं 16,384। ठीक है, इसका कुछ ज़्यादा हमारा यूज तो नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए ये रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक हम बेसिक सा डेटा एंट्री सबसे पहले करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऊपर टाइप कर दिया क्या, एम्प्लॉई डाटाबेस। ठीक है, देखो एम्प्लॉई डाटाबेस। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले मैं टाइप करूंगा एम्प्लॉई आईडी। उसके बाद अब देखो आपको अगले वाले सेल में जाना है। ठीक है, तो आप टैब बटन का यूज करोगे, देखो टैब। ठीक है, या तो आप एरो की का भी यूज कर सकते हो आगे पीछे जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप किया एम्प्लॉय नेम। उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप किया डिपार्टमेंट। उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप किया सैलरी। उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप किया कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, इस टाइप से मैंने टाइप कर दिया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, एम्प्लॉय नेम में आपका ई छिप जा रहा है ना। तो इसको क्या करेंगे, कॉलम के साइज को थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेंगे। डिपार्टमेंट में देखो MENT आपका अच्छे से शो नहीं हो रहा है, तो इसके कॉलम के साइज को यहाँ से क्या कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप से आपके कॉलम के साइज को बड़ा कर सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे आप नॉर्मल डेटा एंट्री करना स्टार्ट कर दो। आपको यहाँ पे A0141। अब देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है, आपको नॉर्मल एक्सेल चलाना सीखना है बस। ठीक है, एक्सेल में किस टाइप से काम करते हैं। ठीक है, जब आप कहीं भी काम करोगे, किसी प्रकार की कोई भी ऑफिस में आप डाटा एंट्री काम करोगे तो आपको कंप्लीट वहां सिखाया जाएगा। ठीक है, कंप्लीट आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि इस टाइप से हमारे यहाँ डेटा एंट्री होता है। ठीक है, इस टाइप से आपको डेटा एंट्री करना है। ठीक है, जो भी सीनियर होंगे वो आपको सिखाएंगे। ठीक है, केवल आपको सीखना क्या है, एक्सेल को चलाना आना चाहिए और एक्सेल में आपको केवल फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। ठीक है, बाकी सारा काम आपको काम करते वक्त पता चल जाएगा। ठीक है, किस टाइप से डेटा एंट्री काम करना होता है। ठीक है, देखो इस टाइप से मैं कुछ डेटा एंट्री कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं एम्प्लॉय नेम, मान लो एम्प्लॉय आईडी A0141, इसका एम्प्लॉय नेम मैंने टाइप कर दिया। यहाँ पे जैसे मान लो उसका नाम मैंने टाइप कर दिया विशाल कुमार, इसका डिपार्टमेंट है सेल्स। ठीक है, सैलरी, ऐसे जो भी आपको बेसिकली ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं तो कुछ भी आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से मैंने कुछ कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह टाइप कर दिया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद दूसरा, अब देखो मैं नीचे कैसे आ रहा हूँ, एंटर प्रेस करके। ठीक है, एंटर से भी आप नीचे आ सकते हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे टाइप किया राहुल कुमार। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया क्या, इसका मान लो इसका भी मैं ले लेता हूँ डिपार्टमेंट सेल्स। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, आपने ऊपर एक बार एस नाम से एंट्री कर रखा है तो आपको पूरा सेल्स टाइप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो नीचे दिखा रहा है सजेशन सेल्स, है ना, तो आप टैब बटन प्रेस कर दो, ऑटोमेटिक वो पूरा टाइप हो जाएगा। ठीक, अभी देखो आगे इसका जस्ट ज्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, मैं यहाँ 15,000 कर देता हूँ और इस टाइप से मैंने कुछ भी कॉन्टैक्ट नंबर उठा लिया। ठीक है,
उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप किया मोनू, ठीक है, मोनू शर्मा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके कॉलम के साइज को मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया मार्केटिंग, ठीक है, और इसका भी सैलरी ऐसे मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। अब देखो मान लो अब मैं जो एंट्री कर रहा हूँ, अब मैं मार्केटिंग फिर से टाइप करना चाहता हूँ, तो फिर से आपको पूरा मार्केटिंग टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही प्रेस करोगे M, तो देखो दिखा रहा है वो आगे। क्या आप यही मार्केटिंग लिखना चाहते हो? क्या आप यही वर्ड लिखना चाहते हो? अगर लिखना चाहते हो टैब बटन प्रेस कर दो, ठीक है। इस टाइप से आपको डेटा एंट्री करना है, ठीक है। देखो बस आसान था। अब मान लो मैं क्या करता हूं, इस टाइप से मैंने क्या कर लिया, डेटा एंट्री कर लिया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो आप, मैंने क्या किया है, इस डेटा में सीरियल नंबर भी टाइप किया है, ठीक है। तो सीरियल नंबर आपको बार बार यहां से मैं इसको क्या करता हूं, सबको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे इनको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सीरियल नंबर आपको ऐसे टाइप करने की जरूरत नहीं है बार बार 1 2 3 4 5 ऐसे टाइप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप करोगे क्या, पहले तो टाइप कर लो 1, फिर टाइप कर लो 2, दोनों को सेलेक्ट करना, फिर कर्सर को ऐसे कॉर्नर में ले जाना, ठीक है, जब तक ये पतला वाला प्लस का साइन हो जाए। उसके बाद ऐसे ड्रैग कर देना, लेफ्ट क्लिक दबा के रखना, छोड़ना नहीं है, ठीक है। लास्ट में जब पहुंच जाना तब लेफ्ट क्लिक छोड़ देना, देखो पूरा नंबर ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने नॉर्मल डेटा एंट्री कर रखा है, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया क्या किस प्रकार करना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसको सेलेक्ट करके इस इंप्लॉय डिटेल को बीच में रखना है, ठीक है। तो सेलेक्ट करो ऐसे और यहाँ पे कर दो मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। देखो ये बीच का जो मर्ज सेंटर हुआ क्या, जो बीच की लाइनिंग आ रही थी ना कॉलम की, वो हमारा डिलीट हो गया, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, इसको सेलेक्ट करके मैंने कर दिया मर्ज, देखो बीच की लाइनिंग हमारी क्या हो गई, इरेज हो गई, डिलीट हो गई, ठीक है। देखो इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता, मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, इसको सेंटर में कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से कॉलम के साइज को बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे कलर दे लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से कर देता हूँ बोल्ड, ठीक है। देखो इस टाइप से मैंने कर लिया, ठीक है। और अपने इस डेटा के अंदर क्लिक करके मैंने प्रेस किया Ctrl+A, आल सेलेक्ट हो गया हमारा डाटा, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, आल बॉर्डर लगा देता हूँ, देखो सभी हमारा बॉर्डर लग गया। अब देखो डाटा आपको देखने में कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। डेटा एंट्री करने के बाद आप उसमें अपना डिजाइन भी दे सकते हो, आप कुछ भी नहीं करना है, कलर वगैरह आप यहाँ से दे सकते हो, ठीक। कलर देने के बाद बॉर्डर लगाना है तो यहाँ से आप बॉर्डर लगा सकते हो, ठीक है, आल बॉर्डर, ठीक है। तो ये मैंने नॉर्मल क्या किया है, डेटा एंट्री किया है। अब आपको जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है हमारा, वो पूछा जाता है कि डेटा को सॉर्ट और फिल्टर आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये टॉपिक हमें डिटेल में सीखना है। देखो सॉर्ट फिल्टर होता क्या है, सबसे पहले एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं, तब हमें इसे कंपनी लेवल के डेटा में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझ लेते हैं होता क्या है ये। देखो सबसे पहले समझते हैं सॉर्ट के बारे में। ADCA हमारा यहाँ भी आ रहा है, ADCA हमारा देखो यहाँ भी आ रहा है, ADCA यहाँ भी आ रहा है। ADCA हम चाहते हैं जहां जहां पर है हमें एक जगह टोटल करके दिखाए, मतलब ADCA एक जगह हमारा दिखाए, ठीक है, मतलब ऑर्डर में दिखाए डाटा आपका। ADCA एक जगह हो जाए, फिर DCA एक जगह हो जाए, फिर CCC एक जगह हो जाए, है ना। एक चीज ध्यान रखना, आप जिसको सॉर्ट करना है उसके अंदर आपको क्लिक करना है। जैसे मुझे कोर्स को सॉर्ट करना है ना, कोर्स को ऑर्डर में करना है ना, तो कोर्स के अंदर कहीं पर भी आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपको देखो होम के अंदर, होम टैब के अंदर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ पे जाना आप और यहाँ से कर लेना A to Z, ठीक है। देखो यहाँ से होगा क्या, A to Z मतलब पहले A नाम के कोर्स सारे एक जगह हो गए, अगर B नाम का कोर्स रहता तो B नाम का भी एडजस्ट हो जाता, तो B नाम का था डायरेक्ट C से इसने कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। देखो C D, ठीक है। इस टाइप से डेटा को आप ऑर्डर में कर सकते हो, किसका यूज करके, सॉर्ट का यूज करके। अच्छा नाम किस में करना है, तो मैं चाहता हूँ A नाम वाले पहले आ जाए, तो क्या करोगे, इसके अंदर क्लिक करेंगे, किसके अंदर, किसके अंदर, जिसको सॉर्ट करना है उसके अंदर क्लिक करेंगे, उसके बाद सॉर्ट में जाएंगे A to Z, देखो A नाम वाले एक जगह हो गए, B नाम वाले एक जगह हो गए, ठीक है। इस टाइप से आपका ऑर्डर में डेटा हो गया, ठीक है। अब जो इसका नंबर के केस में भी कर सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं है टेक्स्ट में, नंबर में भी कर सकते हो आप चाहते हो जिसका ज्यादा एज है वो पहले आ जाए, उसके बाद जिसका कम एज है वो नीचे आ जाए हमारा, ठीक है। तो इस बार हम एज को क्या करना चाहते हैं, सॉर्ट करना चाहते हैं, तो हम करेंगे क्या, सॉर्ट फिल्टर में जाएंगे। अब यहाँ पे देखो दिखा रहा है स्मॉल से लार्ज। अब सबसे पहला काम है अपने एज के अंदर कहीं पर भी क्लिक करना, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाना आप, ठीक है।
क्या क्या दिखा रहा है, ए टू जेड करोगे तो स्मॉल से लार्ज होगा, मतलब पहले छोटे नंबर आएंगे तब बड़े नंबर आएंगे। लार्ज टू स्मॉल क्या होगा, पहले बड़े नंबर आएंगे तब छोटे नंबर आएंगे। देखो मैं लार्ज टू स्मॉल पे क्लिक करता हूँ, देखो पहले बड़े नंबर आ रहे हैं तब छोटे नंबर आ रहे हैं। इस टाइप से डेटा को आप सॉर्ट कर सकते हो। अब आप बताओ, इसमें मैं चाहता हूं कि हमारा सेल्स एक जगह हो जाए। देखो सेल्स हमारा यहाँ भी है, सेल्स हमारा नीचे भी टाइप है, फिर सेल्स हमारा इधर भी टाइप है। हम चाहते हैं सेल्स हमारा एक जगह हो जाए। अब करोगे क्या, डिपार्टमेंट के अंदर कहीं पर भी क्लिक, ठीक है, क्योंकि इसी को सॉर्ट करना है ना। उसके बाद जाना सॉर्ट एंड फिल्टर में, यहाँ पे कर देना ए टू जेड। देखो अकाउंट्स हमारे एक जगह हो गए, मार्केटिंग हमारा एक जगह हो गया, ठीक है। डेटा को आप आसानी से ढूंढ सकते हो। बस यही था हमारा सॉर्ट। लेकिन फिल्टर क्या होता है, अब ये समझना है। इसमें आपको, मैं इसको दोबारा पहले कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, ठीक। कंट्रोल जेड तो आपको नॉर्मली पता ही होगा। अगर आपसे गलती से कोई भी डेटा डिलीट हो जाता है, उसी को दोबारा आपको वापस लाना है तो कंट्रोल जेड, एक स्टेप पीछे आने के लिए कंट्रोल जेड का यूज करोगे आप, ठीक है। ठीक, अब फिल्टर क्या होता है, किसी ने बोल दिया इसमें से आपको केवल सेल्स का देखना है, अकाउंट्स वगैरह मार्केटिंग का स्टोर का ये नहीं देखना है, केवल सेल्स डिपार्टमेंट वाले का ही आपको डाटा देखना है, ठीक है। बाकी सबको क्या करना है, हाइड करना है। तब यहाँ पे आप फिल्टर का यूज करोगे, डाटा को फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है। किसका फिल्टर लगाना है, डिपार्टमेंट में सेल्स है ना, तो यहाँ पे क्या करो, केवल सेल्स पे क्लिक कर दो, ठीक है। सेल्स पे क्या कर दो, चेक कर दो, और यहां से कर दो ओके। तो केवल सेल्स डिपार्टमेंट का ही आपको दिखाएगा, बाकी सब डाटा क्या हो गया, हमारा हाइड हो गया, ठीक है। अच्छा, आप चाहते हो नहीं सेल्स का भी देखना है, अकाउंट्स का भी देखना है, तो एक साथ दोबारा डिपार्टमेंट वाले फिल्टर बटन पे क्लिक करो, यहाँ पे सेल्स पे भी क्लिक कर दो और अकाउंट्स पे भी क्लिक कर दो, तो एक साथ दोनों डाटा आपके दिखाएंगे, सेल्स अकाउंटिंग दोनों, ठीक है। इस टाइप से आप अपने डेटा में फिल्टर लगा सकते हो। फिल्टर लगाना है या हटाना है, वहीं पे जाना जहां से आपने लगाया था, सॉर्ट एंड फिल्टर्स लगाया था ना, फिल्टर पे दोबारा क्लिक कर दो, आपका फिल्टर हट जाएगा, जैसा डाटा आपका पहले था वैसा डेटा आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमें समझना है कुछ फॉर्मूला जो कि हमारा बहुत ही ज्यादा यूज होता है, ठीक है। फॉर्मूला ही आपको सीखना है, ठीक है। अब देखो जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, यही फॉर्मूला आपको सीखना है, यही फॉर्मूला यूज भी होता है और इसी में से फॉर्मूला आपका पूछा भी जाता है, ठीक है। देखो सबसे पहला फॉर्मूला सीखते हैं। अब आपने क्या किया, डेटा एंट्री करते वक्त, ठीक है, सारा नाम आपने जल्दबाजी में कैपिटल लेटर में टाइप कर दिया, ठीक है। सभी को आपको कुछ इस टाइप से टाइप करना था। देखो विशाल कुमार है ना, इसको आपको कुछ इस टाइप से टाइप करना था, विशाल का केवल वी कैपिटल, उसके बाद कुमार का के कैपिटल, ठीक है। उसके बाद मोहित का ऐसे कुछ इस टाइप से आपको करना था, ठीक है। तब आप क्या करोगे, दोबारा अगर टाइप करोगे तो बहुत ज्यादा आपका टाइम लगेगा, है ना। तो आप करोगे क्या, सबसे पहले एक यहाँ पे कॉलम ऐड कर लो, ठीक है। देखो कैसे ऐड करोगे, आपको यहाँ पे डी पे क्लिक करना, आपका पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस प्रेस करना, देखो एक हमारा कॉलम ऐड हो गया, ठीक है। देखो मैं पहले दोबारा बताता हूँ आपको, आपको ऐसे सेलेक्ट नहीं करना है, डी पे क्लिक करना, पूरा कॉलम आपका हो गया सेलेक्ट। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस भी कर सकते हो, या तो यहाँ पे राइट क्लिक करना और यहाँ पे कर देना इंसर्ट, देखो हमारा एक कॉलम जुड़ गया, ठीक है। एक तरीका आपका और है जोड़ने का, आप क्या करो, देखो जहां पे आपका कर्सर रहता है उससे पहले आपका एक कॉलम जुड़ जाता है, इंसर्ट में जाना और यहाँ पे कर लेना क्या, कॉलम, ठीक है। देखो इससे पहले हमारा एक कॉलम जुड़ गया, ठीक है। अब यहां पे आप लिख दो क्या, आपको यहां पे लिखना है इक्वल टू क्या, प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद इसको सेलेक्ट करना जिसको आप प्रॉपर करना चाहते हो, ब्रैकेट क्लोज कर देना, एंटर कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, कॉर्नर से ऐसे ड्रैग कर देना, ठीक है। देखो सारा आपका जो है अपर केस में हो जाएगा, सॉरी अपर केस नहीं, ये हमारा क्या है, प्रॉपर केस है, सारा देखो हमारा प्रॉपर केस में हो गया, ठीक है। अब आप ये बताओ, अब मैं दो नाम थोड़ी ना रखूंगा, एक को डिलीट कर दूंगा ना, इसको डिलीट कर दूंगा, इसी को तो रखूंगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको करोगे डिलीट, ठीक है, आपका वो भी हो जाएगा डिलीट, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला लगाते वक्त हमने इसको सेलेक्ट किया था, हमारा जो ये जितना भी है ये सारा हमारा इससे लिंक है। तो देखो जिसको आपको रखना है, ठीक है दोस्तों, बहुत ही यूजफुल आप फॉर्मूला सीख रहे हो, ठीक है, यही यही चीज आपका यूज होगा, ठीक है। जिसको आपको रखना है उसको सिलेक्ट करके कर लोगे कॉपी, कंट्रोल सी, ठीक है, कॉपी कर लिया, पेस्ट में जाना, पेस्ट स्पेशल में जाना
और यहाँ पे कर लेना वैल्यू, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा डिलीट, ओके करो। अब इसको कर दो डिलीट, यहाँ से सेलेक्ट करो सी से, कंट्रोल माइनस से डिलीट हो जाता है। देखो इस टाइप से हमने नाम कर लिया ना, ठीक है। अच्छा अब आप खुद करके देखना, या मैं भी अब करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, ये सारा हमारा किस में हो जाए, छोटे लेटर में हो जाए, ठीक है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले कॉलम जोड़ लेंगे ना। तो यहाँ पे ऐसे कर्सर रख के मैंने किया कंट्रोल प्लस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो इस टाइप से हमें करना है, डिपार्टमेंट कुछ इस टाइप से करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू लोअर, ठीक है। लोअर से क्या होगा, सारे हमारे लोअर केस में हो जाएंगे, ठीक है। देखो इसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, देखो सारे हमारे लोअर केस में हो गए, ठीक है। इन अच्छा कहीं पर भी आपको लोअर केस में मिल गया, उसको बड़े केस में करना है तो अपर लिख देना बस, ठीक है, इक्वल टू अपर। अब देखो आप, अब इसको डिलीट करोगे तो ये भी हमारा डिलीट हो जाएगा। तो करना क्या है आपको, जिसको रखना है उसको सेलेक्ट करके कर लेना कंट्रोल सी से कॉपी, कॉपी करने के बाद पेस्ट स्पेशल में जाना और यहाँ पे कर देना वैल्यू, ओके कर देना बस, ठीक है। अब इसको आप क्या कर दोगे, यहां से सेलेक्ट करके कंट्रोल माइनस या राइट क्लिक करके डिलीट, देखो वो हमारा डिलीट हो गया, वो भी डेटा हमारे यहाँ पे क्या एडजस्ट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अभी तो हम कॉलम जोड़ रहे हैं ना, रो भी आप इसी प्रकार जोड़ सकते हो। यहाँ पे आप सेलेक्ट करना कंट्रोल प्लस, ठीक है। कॉलम जोड़ना हो या रो जोड़ना हो, दोनों का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस, डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस। लेकिन मेन चीज ध्यान रखना, सिलेक्शन आपको इस टाइप से सेलेक्ट नहीं करना है, ये जो हमारा नंबर टाइप है ना, यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट करना है। अगर कॉलम जोड़ना है तो यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक करके सी डी ई एफ ऐसे सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। तब जाके आपका कंट्रोल प्लस माइनस काम करेगा, ठीक है। अब देखो इसके अलावा अगर आपको डेट और टाइम के साथ काम करना है, ठीक है, तो आप करोगे क्या, अगर आपको अभी का करंट डेट और टाइम जो है, ठीक है, वो आपको इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे लिखोगे नाउ, इक्वल टू नाउ। कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में लगाना है तो इक्वल टू का सिंबल आपको लगाना ही लगाना है पहले, ठीक है। इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर, देखो यहाँ पे अभी का करंट डेट और टाइम आ गया, ठीक है। अच्छा केवल आपको डेट चाहिए, टाइम नहीं चाहिए, तब यहाँ पे लिखोगे इक्वल टू टूडे, टूडे से केवल डेट आएगा, ठीक है, टाइम नहीं आएगा आपका, ठीक है। अब देखो ऐड करने का फॉर्मूला समझ लेते हैं जो हमारा बहुत ही ज्यादा यूज होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे किया 25, फिर लिखा मैंने 25, दोनों को जोड़ना है आपको। तो अगर आप इस टाइप से करोगे 25 प्लस 25 नहीं जुड़ेगा। एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन करना है तो इक्वल टू का सिंबल लगाना ही लगाना है ना। तो मैंने लिखा इक्वल टू 25 प्लस 25, तब जाके जुड़ता है आपका, ठीक है। इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5, तब जाके आपका कैलकुलेशन होगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों को जोड़ना है 25 और 25 को, तो लिखोगे इक्वल टू, फिर इस 25 को ऐसे सेलेक्ट कर लेना माउस से, प्लस इसको सेलेक्ट कर लेना, दोनों को आपको जोड़ना है ना, देखो जुड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा नंबर है तब आप कब तक ऐसे प्लस प्लस करोगे, देखो मैं और नंबर टाइप कर लेता हूँ। अब इन सबको प्लस करना है आपको, तो लिखोगे इक्वल टू ये प्लस ये सेल प्लस ये सेल, ऐसे आप करोगे तो बहुत ज्यादा आपका टाइम लगने वाला है ना। तो अभी तो आप मान लो कर भी लोगे, 10 लोगों का डाटा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1000 लोग का डाटा है, कब तक आप ऐसे प्लस करोगे, है ना। तो इससे आसान तरीका है, आप यहाँ पे लिखोगे इक्वल टू सम, इक्वल टू सम बहुत ही ज्यादा यूज होगा, ठीक है। सम फॉर्मूला इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, ठीक है। उसके बाद सबको ऐसे माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के ऐसे छोड़ दो जहां तक आपको सम करना है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज एंटर, देखो आपका सम दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सम फॉर्मूला का शॉर्टकट की क्या होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं, आप अपने कीबोर्ड से एल्ट प्लस इक्वल प्रेस कर देना, इक्वल, देखो ऑटोमेटिक सम फॉर्मूला लग जाता है इसमें, एंटर कर दो, ठीक है। इस टाइप से आप डायरेक्ट सम फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, इसे कहते हैं ऑटो सम, ठीक है। ये ऑटो सम का जो बटन है आपको होम के अंदर देखो यहाँ पे मिल जाता है ऑटो सम, यहाँ से भी आप सम कर सकते हो, ठीक है। एंटर कर दिया मैंने, देखो इस टाइप से, ठीक है। अब देखो इंटरव्यू में जो हमारा सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, 90% क्या आप समझ लो, 99% समझ लो आप, वी लुकअप फॉर्मूला आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है। वी लुकअप फॉर्मूला, तो सबसे पहले पूछेंगे कि वी लुकअप फॉर्मूला होता क्या है। देखो वी लुकअप फॉर्मूला की सहायता से आप अपने डाटा को सर्च कर सकते हो। जैसे किसी ने बोल दिया
कि इस एम्प्लॉय आईडी का सैलरी कितना है, या इस एम्प्लॉय आईडी का मोबाइल नंबर क्या है, या इस एम्प्लॉय आईडी का नाम क्या है। तो मैं चाहता हूं कि किसी का यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे सर्च करूं, A0 मान लो 144, सर्च करते ही यहाँ पे उसका नाम दिखा दे, या आप जो भी निकालना चाहते हो, उसका मोबाइल नंबर निकालना चाहते हो, सैलरी निकालना चाहते हो, वो डिटेल यहाँ पे आ जाना चाहिए, है ना। तो जो हम ये कर रहे हैं, ये हम कर क्या रहे हैं, डाटा को सर्च करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो डाटा को सर्च करना है तो वी लुकअप, ठीक है, या एच लुकअप, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो वी लुकअप फॉर्मूला लगा लो आप। अभी वी लुकअप में और चीज समझते हैं। सबसे पहले वी लुकअप लगाओ यहाँ पे आप लिखोगे इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, आपको पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने लिखा VL, तो देखो नीचे दिखा रहा है, टाइप बटन दबा दो आप, पूरा टाइप हो जाएगा वो। अब एक खाली सेल सेलेक्ट करना है जहां पे आप सर्च करोगे, एम्प्लॉय आईडी जहां पे आप सर्च करोगे, कॉमा लगाना। क्या बोल रहा है सेलेक्ट करने के लिए, टेबल, कौन सा टेबल है, ये टेबल है ना, तो इस पूरे टेबल को आप क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो, कॉमा लगाओ आप। क्या बोल रहा है सेलेक्ट करने के लिए, कॉलम नंबर। आप क्या निकालना चाहते हो, आप निकालना चाहते हो उसका डिपार्टमेंट क्या है, वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है। तो डिपार्टमेंट कितने नंबर में आ रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पे टाइप करोगे 3,0, ठीक है। अब देखो, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा 0 क्यों, ठीक है। देखो हमारा यहाँ पे 2 पैरामीटर होता है, एक होता है 0, एक होता है 1, ठीक है। अभी के टाइम आप 0 टाइप करो, ठीक है। आपको इतना हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि 0 क्यों टाइप करे, 1 क्यों टाइप करे, ठीक है। वैसे इसके बारे में मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है, ठीक है, पूरा डिटेल मैंने समझा रखा है कि 0 1 का क्या मतलब है। लेकिन अभी के टाइम, ठीक है, डेटा एंट्री में इससे ज्यादा यूज नहीं होने वाला है, ठीक है। आप 0 टाइप करो, 0 से आपका रिजल्ट आ जाने वाला है, ठीक है, 0 से आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। मैंने कर दिया एंटर, ठीक है। 0 आपका एग्जैक्ट मैच के लिए टाइप किया जाता है, ठीक है। जो हम सर्च करेंगे वो आपका मैच करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे किया A0145, एंटर। दिखा रहा है A0145 का डिपार्टमेंट क्या है, अकाउंट्स है, ठीक है। अच्छा मैं दूसरा सर्च करके देखता हूँ, A0157, देखो इसका भी अकाउंट्स है। दूसरा कुछ सर्च करके देखते हैं, A0166, एंटर। देखो स्टोर डिपार्टमेंट आ रहा है, देखो ये रहा A0166, ठीक है। अब समझने के लिए हम यहाँ पे टाइप क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, डिपार्टमेंट। ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सामने वाले को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि आप यहाँ पे निकाल क्या रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद उसका दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमारा 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है वी लुकअप, एक होता है एच लुकअप। हमने इस डेटा में वी लुकअप फॉर्मूला ही क्यों लगाया, एच लुकअप फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, ठीक है। क्योंकि आप जिसके अकॉर्डिंग सर्च करते हो उसका आपको पोजीशन चेक करना है। जैसे इस डेटा में मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय आईडी सर्च कर रहा हूँ, उसका डिपार्टमेंट आ रहा है, तो किसके अकॉर्डिंग मैं सर्च कर रहा हूँ, एम्प्लॉय आईडी। किसी का एम्प्लॉय आईडी सर्च करूँ, उसका डिपार्टमेंट आ जाए, तो मैं किसके अकॉर्डिंग सर्च कर रहा हूँ, एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी का पोजीशन चेक करना है कि ये हमारा वर्टिकल में आ रहा है कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल में आ रहा है। एम्प्लॉय आईडी कहाँ पे आ रहा है, वर्टिकल। तो इसलिए हमने इस डेटा में क्या लगाया, वी लुकअप लगाया, ठीक है। तो वी लुकअप में जो हमारा वी रहता है, ये क्या इंडिकेट करता है, वी मतलब होता है वर्टिकल। किसका वर्टिकल, जिसके अकॉर्डिंग आप सर्च करते हो, ठीक है। उसका पोजीशन चेक करना है कि वर्टिकल आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल आ रहा है, ठीक है। ये मेन पॉइंट है आपका, ठीक है। वो आपसे पूछ सकता है इसमें एच लुकअप आपने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम जिसके अकॉर्डिंग सर्च कर रहे हैं वो हमारा कहाँ पे आ रहा है, वर्टिकल में आ रहा है, इसलिए हमने इस डेटा में क्या किया, वी लुकअप लगा दिया, ठीक है। अच्छा अब कहीं पे आपको हॉरिजॉन्टल डाटा मिल जाए, वैसे 90% जो हम काम करते हैं, ठीक है, डेटा एंट्री जो होता है आपका इस टाइप से ही टाइप रहता है, ठीक है। बहुत कम आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा कि आपको इस टाइप से टाइप मिले कि एम्प्लॉय आईडी A0141, फिर A0142, ठीक है, फिर A0145। बहुत कम आपको ऐसा मिलेगा डेटा एंट्री, ठीक है। राहुल, अजय, ठीक है, अमन, बहुत कम आपको इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मिल गया तो वहां पे एच लुकअप लगा दोगे, कुछ नहीं है। देखो मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, 10 तक जो हमारा डेटा है कहाँ तक है, 50 तक है, ठीक है। A0141 से A0150 तक मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसको कर लो कॉपी, ठीक है।
ये हमारा कैसा डाटा है, वर्टिकल डाटा है। यहाँ पे क्लिक करो आप, क्लिक करने के बाद पेस्ट में जाना, पेस्ट स्पेशल में जाना और यहाँ पे कर देना ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, वर्टिकल डाटा हॉरिजॉन्टल में चेंज हो जाता है आपका। कैसे, ओके करो आप, देखो देखो हमारा आईडी कहाँ चला गया, इधर चला गया हॉरिजॉन्टल में, नाम कहाँ चला गया, हॉरिजॉन्टल में चला गया, सबको यहाँ से। अब देखो इस टाइप से अगर आपके एक्सेल शीट में प्रॉब्लम हो गया है, हैशटैग आ रहा है यहाँ पे, तो कुछ नहीं है, कॉलम के साइज को ऐसे बड़ा करना है आपको। सबको ऐसे सेलेक्ट करो यहाँ से, एक साथ कॉलम के साइज को बड़ा कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे कोई बोल रहा है कि किसी का मैं यहाँ पे आईडी सर्च करूँ, उसका यहाँ पे दिखा दे सैलरी, तो आप किसके अकॉर्डिंग सर्च कर रहे हो, आईडी। तो इस डेटा में आईडी हॉरिजॉन्टल में आ रहा है कि वर्टिकल में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल में आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एच लुकअप फॉर्मूला का यूज करोगे। ठीक है, देखो इक्वल टू एच, एच मतलब हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एच लुकअप, एक खाली सेल सेलेक्ट करना, कॉमा लगाना, इस पूरे टेबल को आप सेलेक्ट करना। ठीक है, कॉमा लगाना। अब इस बार रो नंबर बोल रहा है, कॉलम नंबर नहीं। देखो यहाँ पे रो नंबर बोल रहा है इस बार। सैलरी कितने नंबर में आ रहा है, रो नंबर में 1 2 3 4। ठीक है, 4 नंबर रो। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बता दिया कि एक्सेल में काम करते हो 3 चीज जानना जरूरी है, कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, सेल क्या होता है। ठीक है, ये आपको हर जगह सुनने को मिलेगा, कॉलम रो सेल। ठीक है, तो तुरंत दिमाग में इमेज बनना चाहिए, कॉलम रो सेल होता क्या है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब यहाँ पे किसी का भी आप आईडी सर्च करके देखो, A0145, देखो A0145 का 17,500 रुपये सैलरी है। समझने के लिए हम क्या टाइप कर रहे हैं, आईडी। ठीक है, और यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारा सैलरी आ रहा है। ठीक है, ये था हमारा कंप्लीट वी लुकअप, एच लुकअप। दोस्तों ये वी लुकअप और एच लुकअप, ये दोस्तों आप, मैं कह रहा हूँ कि 2-3 बार इसको रिपीट करके आप देख लेना। ठीक है, कॉपी में इसको दोस्तों नोट भी कर लेना आप। ठीक है, तो ये यही क्वेश्चन आपका ऐसा है, वी लुकअप, जो आपको 90% यही समझो कि पूछा जाता है कि वी लुकअप आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट दोस्तों प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लेना। ठीक है, वी लुकअप का और एच लुकअप का। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट सीखते हैं दोस्तों। उसके बाद दूसरा जो, मैं इसको इंटरव्यू पर्पज के लिए भी, अब प्लस आपके काम के पर्पज के लिए भी डेटा एंट्री करोगे तो बहुत ज्यादा आपका यूज होगा ये। ठीक है, सबसे पहला चीज तो पूछते हैं कि पाइवोट टेबल होता क्या है, दूसरा चीज आपका यूज भी होता है ये कंपनी में। ठीक है, काम करते वक्त पहले बात तो ये समझते हैं पाइवोट टेबल होता क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, राजस्थान में सेल बहुत बार कर रखा है, राजस्थान में सेल मैंने बहुत बार कर रखा है। ठीक है, मुझे राजस्थान का इतनी बार एंट्री नहीं देखना है, मुझे एक जगह देखना है कि राजस्थान का टोटल कितना सेल है। ठीक है, एक जगह टोटल करके बताए वो। ठीक है, एक जगह सभी का टोटल करके दिखाए कि राजस्थान का टोटल इतना है। ठीक है, इसी प्रकार दिल्ली का एक जगह टोटल करके दिखाए, मुझे बार बार एंट्री नहीं देखना है। ठीक है, तब जो है यहाँ पे आप क्या करोगे, पाइवोट टेबल का यूज करोगे। ठीक है, पहला चीज ध्यान रखना, पाइवोट टेबल हमेशा रिपीट वैल्यू में किया जाता है। जैसे राजस्थान रिपीट हो रहा है ना बार बार, देखो यहाँ पे रिपीट हो रहा है राजस्थान बार बार। ठीक है, इसी प्रकार दिल्ली रिपीट हो रहा है ना बार बार। ठीक है, तो मैं चाहता हूं सभी का एक जगह दिखाए, राजस्थान जो 10 बार आ रहा है ना, तो एक जगह दिखाए कि टोटल कितना है। ठीक है, ठीक है, जब देखो 10 एंट्री को जब ये एक एंट्री करके दिखाएगा, ठीक है, एक जगह टोटल करके दिखाएगा, तो डाटा ऑटोमेटिक हमारा छोटा हो जाएगा, है ना। तो किसी ने पूछ लिया पाइवोट टेबल होता क्या, पहले ही बताओ। पाइवोट टेबल मतलब होता है बड़े डेटा को छोटे डेटा में चेंज करना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले करना क्या है, पहला काम है आपको अपने डेटा के अंदर कहीं पर भी क्लिक कर दो आप। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है पाइवोट टेबल, इस पे क्लिक करना आप पहले वाले पे और यहाँ से कर देना ओके। ठीक है, अब आपको स्टेट जो हमारा बार बार राजस्थान स्टेट के अंदर आ रहा है ना, तो स्टेट पे आप ऐसे क्लिक कर दो। देखो दिल्ली जो बहुत बार आ रहा था ना, जो रिपीट है उसका एक जगह आ गया। अब इसका देखना क्या है, इसका देखना है मुझे टोटल अमाउंट। देखो अमाउंट पे ऐसे चेक कर दो बस, देखो क्या हो गया हमारा, दिल्ली का टोटल दिखा रहा है, गुजरात का टोटल दिखा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दो आप, कितना बड़ा डेटा था, कितने छोटे डेटा में आपका चेंज करके दिखा रहे हैं। ठीक है, इसमें आप ये भी देख सकते हो, स्टेट तो दिखा रहा है लेकिन किस स्टेट में कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ है, तो प्रोडक्ट पे भी ऐसे चेक कर दो। देखो दिखा रहा है दिल्ली में एप्पल आपका इतना सेल हुआ, बनाना इतना सेल हुआ, ब्रोकली इतना सेल हुआ। ठीक है, इस टाइप से आप पाइवोट टेबल का यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसमें एक काम और कर सकते हो, इस पे अनचेक करो सबको। सबसे पहले जो यहाँ पे देखो आप, कैरेट बहुत बार आ रहा है,
ठीक है, बनाना बहुत बार आ रहा है, ठीक है, मुझे एक जगह देखना है, ठीक है, तो आप करोगे क्या, आप करोगे क्या, प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे, अमाउंट पे क्लिक करोगे, देखो एप्पल का टोटल दिखा रहा है आपको, ठीक है, इस टाइप से। अच्छा, किसी ने बोल दिया इसी का चार्ट बना के दिखाओ, आप, बहुत आसान है, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, आपको जाना है इंसर्ट में, देखो यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन आपको मिलता है, कहाँ पे, ये रहा, ठीक है, चार्ट, देखो चार्ट पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक चार्ट बन जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं करना है, क्लिक कर देना बस, ठीक है। अगर आपको बिना इस डेटा में देखे, इस डेटा में बताना हो, तुरंत आप देख के बता सकते हो सबसे ज्यादा सेल किसका हुआ है, आप बताओ, इसका हुआ है ना, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा हाई ये गया है ना ब्रोकली का, ठीक है। अच्छा, मैं इस बार इसको हटाता हूँ, प्रोडक्ट को हटाता हूँ और स्टेट पे क्लिक करके अमाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं चार्ट बना लेता हूँ, इंसर्ट में गया, कुछ नहीं, कॉलम चार्ट पे क्लिक कर दिया। अब बताओ, अगर मुझे इसको ना देखना पड़े, इसको ना देखना पड़े, इसमें से देख के बताना पड़े, तो सबसे ज्यादा किसका सेल हुआ है, देखो इसका सेल हुआ है दिल्ली में, देखो, है ना। अब कोई जरूरी नहीं है कॉलम चार्ट, आप दूसरा चार्ट भी आप यहाँ बना सकते हो। इंसर्ट में एक जो पूछा जाता है हमारा, जो यूज भी होता है हमारा, ये पाई चार्ट यूज होता है, ठीक है, देखो ये रहा। अब यहाँ पे क्लिक करोगे, डिजाइन टैब में जाओगे और यहाँ पे देखो इस टाइप से दिखा रहा है, यहाँ से डिजाइन ले लो आप, ऐसे देखो दिखा रहा है हमारा 15%, 24%, सबसे ज्यादा सेल किसका हुआ है, इसका हुआ है 24%, किस कलर में है, दिल्ली, ठीक है, देखो दिल्ली का सबसे ज्यादा सेल हुआ है, 24% हुआ है, ठीक है। मैंने किया कैसे, कुछ नहीं किया मैंने, डेटा के अंदर क्लिक, इंसर्ट, और यहाँ से आप चार्ट ले लो, ये रहा पाई चार्ट, ठीक है। अब ऐसा चार्ट आ गया, लेकिन पता नहीं चल रहा कितना परसेंट सेल हुआ है। अपने चार्ट के अंदर क्लिक करके, ठीक है, डिजाइन में जाना और यहाँ से आप चार्ट ले लेना, ठीक है, इस टाइप से आप ले लेना, और यहाँ से आप इस टाइप से कोई भी डिजाइन ले लेना, ठीक है। अगर आप में ये परसेंटेज वाला डिजाइन नहीं आ रहा है तो आप लेआउट से भी यहाँ से परसेंटेज ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पर भी परसेंटेज का दिया रहता है ऑप्शन, ठीक है। दोस्तों, इसका प्रैक्टिस जरूर करके देख लेना, ठीक है, बहुत ही ज्यादा यूज होता है, ठीक है हमारा, ठीक है, वी लुकअप, एच लुकअप, पाइवोट टेबल, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक हमें जो सीखना है वो सीखना है क्या, मैं इन सबको डिलीट कर दूं, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल माइनस, है ना, डिलीट हो गया डाटा। अब देखो आप, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, कोई मतलब नहीं इसका, देखो अब देखो आप, ये हमारा हेडिंग है, ठीक है, लास्ट टॉपिक सीख रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज होता है, पूछा भी जाता है आपका। इम्प्लॉई आईडी, इम्प्लॉई नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये हमारा हेडिंग है। यहां तक तो पता चल रहा है ये हमारा हेडिंग है, ये हमारा क्या है, डिपार्टमेंट है, ये क्या है, सैलरी है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। लेकिन थोड़ा नीचे ड्रैग करने से पता नहीं चल रहा है, हेडिंग हमारा गायब हो गया, ये डाटा किस हेडिंग का है, किस कॉलम का है, पता नहीं चल रहा है ना, ठीक है। ये हमारा सैलरी है कि अमाउंट है, क्या है, पता नहीं चल रहा है। हम चाहते हैं ये हेडिंग नीचे ड्रैग करने से ये हेडिंग अपनी जगह पे रुका रहे, फ्रीज रहे, ठीक है। तो देखो आपको करना क्या है, जिसको अपनी जगह पे रोकना है, ठीक है, उसको छोड़ करके अगले वाले कॉलम, अगले वाले रो को आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद व्यू टैब में जाना, यहां से फ्रीज पेन पे क्लिक कर देना ऐसे, ठीक है, देखो अब वो अपनी जगह फ्रीज हो गया। इस टाइप से आप पहले वाले रो को आप क्या कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो, ठीक है। अनफ्रीज करना है तो आप चाहते हो नहीं नॉर्मल हो जाए तो अनफ्रीज कर देना, यहां से नॉर्मल हो जाएगा आपका डेटा, ठीक है। बस इसमें लॉजिक आपका यही था, जिसको फ्रीज करना है, जिसको अपनी जगह पे रोकना है, उसको छोड़ करके अगले वाले को आप सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद फ्रीज पेन पे क्लिक कर देना, बस हो गया फ्रीज आपका, ठीक है। इस टाइप से बेसिकली आपको जितना हमने टॉपिक सीखा यही आपको डिटेल में, ठीक है, कंप्लीट 2-3 बार वीडियो देखो, कंप्लीट आपको यही सीखना है, ठीक है। अब देखो बेसिकली हमने जितना टॉपिक सीखा इसी को आपको डिटेल में बढ़िया से इसको आप देख लेना, ठीक है, इसी का आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, यही आपका यूज होगा, इसी में से आपका दोस्तों पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसके अलावा भी हमारा और भी डेटा एंट्री का काम होता है, ठीक है, जो आपको कंप्लीट काम करते वक्त पता चल जाएगा, ठीक है, किस टाइप से डाटा एंट्री करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, काम करते वक्त आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने जो है एक वीडियो और बना रखा है डाटा एंट्री का, जो कंप्लीट जो है मेरे हिसाब से 1.5 घंटे का वीडियो है वो, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बता रखा है, ठीक है, कि कैसे प्रिंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। उस वीडियो में मैंने और भी फॉर्मूला ऐड कर रखा है, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, वैसे ये वीडियो हमारा बहुत है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इतना सीख लिया तो डेटा एंट्री काम आपका इतने में से ही होगा, ठीक है, बाकी आपको काम करते वक्त पता चल जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है कि डाटा एंट्री आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा, कैसे करना है, किस सॉफ्टवेयर में हम डाटा एंट्री करते हैं, ठीक है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।